स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 13वां। विपरीत देशकाल में एकांतिक धर्म की रक्षा। संवत 1884 में आषाढ़ कृष्णा नवमी 17 जुलाई 1827 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके कंठ में मोगरा पुष्पों के हार और पाग में तुर्रे सुशोभित हो रहे थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी तथा उनके सम्मुख मुनिगण तबला सरोद बजाते हुए कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि कीर्तन समाप्त कीजिए, अब भगवत वार्ता करते हैं। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने मुनियों से प्रश्न किया कि मनुष्य का शरीर पूर्व कर्मों के अधीन है, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं रहता। कभी वह शरीर स्वस्थ रहता है तो कभी कर्मवश रोगग्रस्त हो जाता है। वह कभी स्वतंत्र रहता है तो कभी पराधीन हो जाता है। कभी उसका निवास अभीष्ट स्थान में होता है तो कभी वह उससे वंचित रहता है तथा कभी उसे हरिभक्तों के मंडल में रहते हुए भी कर्म अथवा काल के कारण वहां से हट जाना पड़ता है और अकेला ही रहना पड़ता है। ऐसे विपरीत समय में जिस जिस नियम को रखने की उसने दृढ़ता की हो वह शिथिल हो जाती है, अथवा अंग्रेजों के समान कोई शासक ने उसे पराधीन बना दिया हो, या अंग्रेज जैसे ही अपने मन और इंद्रियों ने उसे परवश कर दिया हो, तब तो संतों के मंडल में रहने का तथा सत्संग की मर्यादा का पालन करने का कोई नियम वह नहीं रख सकता। और शास्त्रों में तो कहा गया है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के पूर्ण रूप से रहने पर ही वह एकांतिक भक्त कहलाता है तथा एकांतिक की मुक्ति प्राप्त करता है। जबकि काल अथवा कर्मों के विपरीत प्रभाव से देह की व्यवस्था एक समान तो नहीं रहती। तब भगवान का भक्त अपना एकांतिक धर्म कैसे रख पाता है, यह प्रश्न है। तब गोपालानंद स्वामी, चैतन्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी तथा शुक मुनि आदि बड़े बड़े साधुओं ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिया, किंतु इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिस प्रकार भगवान में हमारी निष्ठा रहती है, वहीं हम कहते हैं कि हमें तो चाहे कैसा भी सुख दुख तथा संपत्ति विपत्ति आए, फिर भी हम भगवान की अतिशय महत्ता जानते हैं, जिसके फलस्वरूप इस संसार में बड़े बड़े राजाओं की समृद्धि तथा राज्य लक्ष्मी आदि को देखकर अंतर में उसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि हमें तो भगवान से अधिक कोई भी नहीं है और हमने अपना मन भगवान के चरणारविंदों में लगा रखा है और भगवान से ऐसी दृढ़ प्रीति कर रखी है कि उसे काल, कर्म और माया तीनों मिलकर भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि हमारा मन भी इस प्रीति को मिटाने का प्रयास करे तो भी भगवान से हमारी प्रीति नहीं हट सकती। ऐसी दृढ़ता बनी हुई है जो कि किसी भी तरह के सुख दुख आने पर नहीं मिट सकती। और हमारी तो स्वाभाविक ही ऐसी रुचि रहती है कि शहर हो या हवेली अथवा राज दरबार, वहां हमें अच्छा लगता ही नहीं है। हमें तो वन, पर्वत, नदी, वृक्ष तथा एकांत स्थान अत्यंत पसंद आता है। हम ऐसा जानते हैं कि एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान किया जाए, वही सबसे उत्तम है। ऐसी रुचि सदैव रहती है। और जब हमें रामानंद स्वामी के दर्शन नहीं हुए थे, तब हमने मुक्तानंद स्वामी के समक्ष ऐसा ही दृढ़ निश्चय किया था कि आप मुझे रामानंद स्वामी के दर्शन करा दीजिए, फिर हम दोनों वन में जाकर भगवान का अखंड ध्यान किया करेंगे और शहर में कभी आएंगे ही नहीं। मन में ऐसा निश्चय था जो आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। वास्तव में भगवान और उनके भक्तों से हमारा इतना दृढ़ स्नेह है कि उसे काल, कर्म और माया तीनों में से कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सकता। हमारा मन भी यदि उसे मिटाने का प्रयत्न करे तो भी हृदय से वह स्नेह मिट ही नहीं सकता। ऐसी भगवान तथा भगवान के भक्त के साथ हमारी अतिशय दृढ़ प्रीति बंध गई है।
और हम कई बार सत्संग से उदास होकर चले जाने के लिए उद्यत हुए हैं, किंतु भगवान के भक्तों के समूह को देखकर ही टिके हुए हैं, सो उन्हें किसी भी तरह छोड़कर नहीं जा पाते। और जिसको मैं भगवान का भक्त नहीं समझता, वहां मुझे रखने के लिए यदि कोटि उपाय भी किए जाएं, तो भी मैं वहां नहीं ठहर सकता, चाहे वह हमारी कितनी भी सेवा शुश्रूषा क्यों ना करे, किंतु अभक्त से हमारी पटती ही नहीं। इस प्रकार हमने अपने मन को भगवान तथा भगवान के भक्त के साथ अत्यंत प्रीतिपूर्वक जोड़ रखा है, और उस भगवान के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ को प्रिय करके नहीं रखा है। अतः परमेश्वर से प्रीति क्यों ना रहेगी। और जब हम भगवान के कथा कीर्तनादि करते हैं, तब ऐसी मस्ती छाई रहती है कि मानो दीवाने हो जाएंगे। फिर भी जितना विवेक रहता है वह कुछ भक्त जनों के हितार्थ रहा करता है, परंतु मन में वैसी ही खुमारी बनी रहती है। इसके बावजूद बाह्य रूप से लौकिक व्यवहार करना पड़ता है, और वही भगवान इस देह के संचालन करता है। अतः वे चाहें तो इस देह को हाथी पर बैठा दें और चाहें तो इसे बंदी गृह में रखवा दें। यदि वे चाहें तो इस देह को भीषण रोग से ग्रसित भी कर दें, फिर भी भगवान से कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि हे महाराज मेरे इस दुख को मिटा दें, क्योंकि हमें अपने शरीर से भगवान की इच्छा के अनुसार ही आचरण करवाना है। अतः जो बात भगवान को पसंद हो वही हमें भी पसंद होती है, किंतु भगवान की रुचि से अपनी रुचि को लेश मात्र भी भिन्न नहीं रखना है। और जब हमने अपना तन मन धन भगवान को अर्पित कर दिया, तब परमेश्वर की इच्छा ही हमारा प्रारब्ध हो गया। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रारब्ध नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार चाहे कैसा भी सुख दुख आए, परंतु हमें व्याकुल नहीं होना है। जिसमें भगवान की प्रसन्नता है उसमें ही हमारी प्रसन्नता, इसी प्रकार रहना है। और इस प्रकार भगवान के प्रति दृढ़ प्रीति रखने वाले भक्त के धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की रक्षा भगवान स्वयं ही करते हैं। और कभी देश काल आदि की विषमता के कारण यदि बाह्य रूप से धर्मादि का उल्लंघन प्रतीत होता हो, तो भी उस भक्त के अंतःकरण में धर्मादि का भंग होता ही नहीं है। इस प्रकार श्री जी महाराज ने अपने उपदेशों द्वारा भगवान के अत्यंत दृढ़ भक्तों को जिस प्रकार समझना चाहिए तथा परमेश्वर के प्रति जैसी प्रीति रखनी चाहिए, वह सब बातें कह सुनाई। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 13वां वचनामृत पूर्ण हुआ।